2024 का महाचुनावी मुकाबला। अब की बार कौन जीतेगा, कौन हारेगा? देश में क्या कहता है 543 सीटों का समीकरण? 7 चरणों का दांवपेच, कौन जीतेगा रेस? जी हाँ, पूरे देश में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों व उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त चुनावी संग्राम सक्रिय हो रहा है और आरोप प्रत्यारोप के साथ चुनावी दंगल जारी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी देश में जोरों पर है। इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकतें दिखा रही हैं और हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। अब देखना ये होगा कि अब की बार किस पार्टी को भारी बहुमत के साथ जीत हासिल होती है। वहीं कौन विनर होता है, कौन आउट होता है, ये केवल 4 जून के चुनावी नतीजों से ही पता चलेगा। लेकिन इसके लिए सभी को 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। आज हमें राजस्थान की एक महत्वपूर्ण चर्चित सीट चूरू लोकसभा सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस लोकसभा सीट का क्षेत्रीय चुनावी समीकरण आपके सामने पेश किया जा रहा है। इस क्षेत्रीय चुनावी समीकरण के माध्यम से आज हमें इस लोकसभा सीट का सटीक विश्लेषण लेकर आए हैं कि यहाँ की राजनीति में क्या चुनावी हलचल चल रही है, वहीं यहाँ की राजनीति में क्या चल रहा है, वहीं क्या नए समीकरण बन रहे हैं। इस लोकसभा सीट पर पहले चुनावी चरण में 19 अप्रैल को मतदान हो चुके हैं। अब इस लोकसभा सीट पर मतदान के बाद चुनावी स्थिति कैसी है, वहीं चुनावी रुझान किस ओर है, कौन सा पार्टी उम्मीदवार मजबूत है, वहीं किसके पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है, कौन जीत के करीब है, वहीं किसका पलड़ा भारी है। इन सभी सवालों के लिए हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इस लोकसभा सीट से एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने पैरा ओलंपिक देवेंद्र झाझड़िया को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ ही कांग्रेस पार्टी ने राहुल कसवा को चुनावी अखाड़े में उतारा है। पिछले लोकसभा चुनावों में राहुल कसवा बीजेपी की ओर से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसे चूरू लोकसभा सीट पर चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं। अब इस चूरू लोकसभा सीट पर इस बार का चुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ इस बार मुख्य 2 पार्टियों के कद्दावर नेताओं का आमना सामना हो रहा है और सभी की नज़र कांग्रेस और बीजेपी पर टिकी हुई है और ये दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे के सामने ताल ठोकर खड़े हुए हैं। इन दोनों ही प्रत्याशियों के जीतने के दावे अलग अलग गांवों व कस्बों में अलग अलग किए जा रहे हैं। वहीं इस लोकसभा सीट पर अगर पिछले लोकसभा चुनाव 2014 व 2019 में यहाँ पर पार्टी प्रत्याशियों के जीतने के सिलसिले पर चर्चा करें, तो चुनावी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से भाजपा प्रत्याशी थे राहुल कसवा, तो वहीं बीएसपी से थे अभिनय महर्षि, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी थे प्रताप सिंह। यहाँ से 2014 में भाजपा प्रत्याशी राहुल कसवा ने जीत हासिल की थी। वहीं 2019 में यहाँ से भाजपा प्रत्याशी थे राहुल कसवा, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी थे रफीक मंडेलिया और 2019 में भी बीजेपी यहाँ से दोबारा जीती और भाजपा प्रत्याशी राहुल कसवा ने अपनी जीत दर्ज की थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा सीट पर 2014 से पिछले 4 लोकसभा चुनाव में लगातार जीतती आ रही है। वहीं अगर इस लोकसभा सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में हुए मतदान प्रतिशत देखें तो साल 2009 में इस लोकसभा सीट पर 54.41% वोट डाले गए थे। वहीं 2014 में इस लोकसभा सीट पर 64.54% मतदान दर्ज किया गया था। वहीं 2019 में इस लोकसभा क्षेत्र में
66% वोटिंग हुई थी। वहीं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र में 62.98% वोटिंग हुई है। यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार 2024 में इस लोकसभा सीट पर 2.68% मतदान कम हुआ है। इस सीट पर मतदान प्रतिशत घटने को लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने फायदे की बातें कर रही हैं। अब इस सीट पर कम मतदान परिणाम को दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशी व उनके समर्थक अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। अब हार जीत की कयासबाजी का दौर चल रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के समर्थक व प्रत्याशी अपना दावा कर रहे हैं कि जब भी मतदान का प्रतिशत कम हुआ है तो कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक व प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान व केंद्र सरकार का विरोध नहीं हुआ है, इस कारण मतदान प्रतिशत कम रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इस लोकसभा क्षेत्र से जीतेगी। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। अगर इन 8 विधानसभा सीटों में भी 2024 में हुए मतदान प्रतिशत अगर देखें तो चूरू विधानसभा क्षेत्र में 64.80% मतदान हुआ है। वहीं रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 58.70%, वहीं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 49.83%, वहीं सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में 50.65%, तो वहीं तारानगर विधानसभा क्षेत्र में 68.52% है। वहीं बादरा विधानसभा क्षेत्र में 68.44%, तो वहीं सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में 64.70%, वहीं नौहर विधानसभा क्षेत्र में 65.63% मतदान हुआ है। यानी कि इस चूरू लोकसभा सीट की इन 8 विधानसभा सीटों में सबसे अधिक मतदान तारानगर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, तो वहीं सबसे कम मतदान सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। इस प्रकार चूरू लोकसभा सीट पर मतदान के बाद जातीय समीकरण व ग्रामीण अंचल के चुनावी रुझानों के अनुसार यहां से भारतीय जनता पार्टी अब की बार भी जीत रही है। यहां से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया मजबूत है और इनके पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है। यानी कि भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया कांग्रेस पार्टी में भारी पड़ रहे हैं। तो ये था चूरू लोकसभा सीट का मतदान के बाद जीत का चुनावी समीकरण। अगर आप ये वीडियो चूरू जिले के किसी भी क्षेत्रीय इलाके व कस्बे से देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें व इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आपके पास हर एक क्षेत्रीय सूचना त्वरित पहुंच जाए। धन्यवाद।